अरे सुनो सुनो इतिहास के दीवाने, चलो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनते हैं। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में जन्मी रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। प्यार से मनु बुलाते थे। बचपन से ही वो कोई आम लड़की नहीं थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई ने उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला सिखाई। 1842 में उनका विवाह राजा गंगाधर राव से हुआ और वो झांसी की रानी बन गई। जल्द ही उन्हें गहरे दुखों का सामना करना पड़ा। उनका बेटा छोटा ही था जब चल बसा और फिर राजा गंगाधर राव भी चल बसे। उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया, लेकिन जब अंग्रेजों ने उनके गोद लिए बेटे को राजा मानने से इनकार कर दिया तो रानी लक्ष्मीबाई डटी रहीं। उन्होंने कवच पहना, अपनी सेना का नेतृत्व किया और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आजादी की लड़ाई में उनकी बहादुरी आशा की किरण बन गई। 1852 के गदर में रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी और नेतृत्व ने उन्हें एक किंवदंती बना दिया। वो अंतिम सांस तक बहादुरी से लड़ी, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। अगर आपका हौसला हजार सूरज से भी तेज है तो आप रानी लक्ष्मीबाई जैसी हैं। वो योद्धा रानी जिसने एक पूरी बादशाहत को ललकारा था। 1842 में रानी लक्ष्मीबाई की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई और वो एक खुशहाल राज्य की रानी बनी। जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी जब तक 1858 में उनके बेटे का दुखद निधन नहीं हो गया। लेकिन रानी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया, झांसी का भविष्य सुरक्षित करने की उम्मीद से। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1856 में राजा गंगाधर राव चल बसे। रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों का सामना अकेले करने के लिए छोड़कर अंग्रेजों ने गोद लिए बेटे को वारिस मानने से इनकार कर दिया और झांसी को हड़पने के लिए डॉक्ट्रिन ऑन फ्लैप्स का इस्तेमाल किया। रानी लक्ष्मीबाई को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने बड़ी हिम्मत से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अपनी सेना को इकट्ठा करके वो लड़ाई की तैयारी करने लगी। 1857 में भारतीय विद्रोह की आग झांसी तक पहुंच गई। रानी लक्ष्मीबाई ने बेमिसाल बहादुरी से अपनी सेना का नेतृत्व किया। 23 मार्च 1858 को सर ह्यूग रोज के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हमला कर दिया। झलकारी बाई और गौस खान जैसे वीर योद्धाओं समेत रानी की सेना ने अपने घर की रक्षा बड़ी बहादुरी से की। झलकारी बाई ने तो अंग्रेजों को चकमा देने के लिए खुद को रानी के रूप में बदल लिया और झांसी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। रानी लक्ष्मीबाई की विरासत आज भी प्रतिरोध और बहादुरी की मिसाल है। उनकी कहानी हमें साल था 1858। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में भारत आजादी के लिए तरस रहा था। ग्वालियर के किले में भारत के दिल में एक चिंगारी भड़की। यह उस लड़ाई की कहानी है जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। एक ऐसी लड़ाई जिसका नेतृत्व बहादुर रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी ने किया। ग्वालियर की लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, यह एक देश की आत्मा के लिए थी। अंग्रेज इसे एक मजबूत गी और अच मानते थे। रानी लक्ष्मीबाई के लिए यह स्वतंत्रता के लिए एक स्टैंड था, अत्याचार के आगे झुकने से इनकार। झांसी में बहादुरी से लड़ने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची, एक उम्मीद की किरण बनकर। वह अकेली नहीं थी। उनके साहस से प्रेरित होकर ग्वालियर के लोग उनके झंडे तले इकट्ठा हो गए। वे अपनी आजादी के लिए लड़ने को तैयार थे। हवा में जोश भर गया। बुजुर्ग, जवान, मर्द और औरत सबने हथियार उठा लिए। एक कुशल योद्धा और एक कुशल नेता रानी ने ब्रिटिश सेना के साथ होने वाले टकराव के लिए अपनी सेना को प्रशिक्षित किया और तैयार किया। 17 जून 1858 का दिन उम्मीदों से भारी था। महत्वाकांक्षी सर ह्यूग रोज के नेतृत्व में अंग्रेजों ने ग्वालियर पर पूरी ताकत से हमला किया। कोटा की सराय शहर में एक रणनीतिक रास्ते पर लड़ाई भड़क उठी। तोपों की गड़गड़ाहट मैदानों में गूंज उठी। जमीन शहीद हुए योद्धाओं के खून से लाल हो गई। फिर भी रानी की सेना अंग्रेजों के हमलों को बार बार पीछे धकेलते हुए अटूट साहस से लड़ी। इस युद्ध के बीच रानी अपने घोड़े पर सवार होकर अपने बच्चों की रक्षा करने वाली शेरनी की तरह लड़ी। अपने गोद लिए हुए बेटे को अपनी पीठ पर बांधकर उसने एक के बाद एक हमले का नेतृत्व किया। उसकी बहादुरी ने उसे देखने वाले सभी लोगों को प्रेरित किया। लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 18 जून को दुश्मन के खिलाफ एक अंतिम हमले का नेतृत्व करते हुए रानी गंभीर रूप से घायल होकर गिर गई। अपने आखिरी पलों में भी उन्होंने अपनी मातृभूमि के बारे में सोचा। उनका साहस अटूट रहा। भाग 5। आग में ढली एक विरासत। रानी को याद करते हुए
रानी की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे उनके अनुयायियों के दिलों में एक खालीपन आ गया। अंग्रेजों ने लड़ाई जीत ली थी, लेकिन रानी के साहस ने उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। यहाँ तक कि उनके दुश्मन सर ह्यूग रोज ने भी कहा वह विद्रोहियों में सबसे बहादुर और सबसे अच्छी थी, केवल वही इस नाम के लायक थी। रानी के बलिदान ने भारतीयों के दिलों में एक आग जलाई, एक ऐसी आग जिसे बुझाया नहीं जा सका। भाग 6, एक किंवदंती का सम्मान, स्मारक और श्रद्धांजलि। पूरे भारत में रानी लक्ष्मीबाई की विरासत पत्थर और स्मृति में अंकित है। प्रतिष्ठित झांसी का किला, जहां उन्होंने कभी शासन किया था, उनकी अदम्य भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा है। स्कूल, विश्वविद्यालय और अस्पताल उनके नाम पर हैं। भारत सरकार ने उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। झांसी की रानी रेजिमेंट उनके सैन्य कौशल का प्रमाण, उनके साहस की निरंतर याद दिलाता है। भाग 7, शब्दों और पत्थर में रानी एक विरासत संरक्षित। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उनकी बहादुरी अनगिनत कविताओं, गीतों और कहानियों में अमर है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रतिष्ठित कविता से लेकर अनगिनत लोक कथाओं तक उनकी आत्मा जीवित है। उनकी कहानी आशा की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस और दृढ़ संकल्प पहाड़ों को हिला सकते हैं। ऐसा लगता है कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर साबित हुई, जिससे रानी की कहानी जीवित रही। भाग 8, एक स्थायी ज्वाला, झांसी की आत्मा। ग्वालियर की लड़ाई भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन झांसी की आत्मा, रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा प्रेरित करती रहती है। उनकी कहानी हर भारतीय के लिए एक आह्वान है, आजादी के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाती है। उनकी अटूट देशभक्ति, युद्ध में उनका साहस और अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है। रानी की कहानी एक अनुस्मारक है कि आजादी की लड़ाई एक निरंतर संघर्ष है, एक ऐसी लड़ाई जिसे साहस और दृढ़ विश्वास के साथ लड़ा जाना चाहिए। भाग 9, साहस का आह्वान, विरासत जीवित है। जब हम बहादुर रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, तो आइए उनके शब्दों को याद करें। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनके साहस हमें उसी दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करें। आइए हम एक ऐसा राष्ट्र बनाने का प्रयास करके उनकी स्मृति का सम्मान करें, जहां उनके बलिदान व्यर्थ न गए हों। एक ऐसा राष्ट्र जो विश्व पटल पर मजबूती से खड़ा हो।